हैं। एक तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानून आप कुछ भी बना लीजिए, कानून तो पहले भी आपके पास था, 2024 में आपने बनाया ही था, कितने लोगों को आपने पकड़ लिया, कितने पेपर लीक आपने रोक लिए। इस कानून के बनाने से ज्यादा फर्क तब पड़ेगा जब सिस्टम को आप दुरुस्त कर देंगे। दूसरी बात यह है कि क्या सदन में सरकार की तरफ से आज ये बात रखी जाएगी कि जिन छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है, वो सभी कार्रवाई हटाई जाएगी, मुकदमे वापस लिए जाएंगे? देखिए, आपने दो पहलुओं पे बात की है। मुकदमे वाली बात हो तो जेपी नड्डा जी ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल ही दिया था, लेकिन उसमें कई चौंकाने वाली बातें आई हैं। वो देखना होगा कि जिस तरह से आंकड़े आए, मैं बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे शामिल हुए जो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, जिनके खिलाफ पहले ही मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें हत्या के 101 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, हत्या की कोशिश के 62 थे, डकैती लूट वाले 284 लोग जो आइडेंटिफाई किए हैं अभी तक, हो सकता है और भी संख्या बढ़े इसमें, और दुष्कर्म वाले 61 थे जो बलात्कारी, जिनके बलात्कार के आरोप थे जिनके ऊपर, और इसी तरह छेड़छाड़ के 25, पॉक्सो के 6 और आर्म एक्ट के 229 जो हथियार लेकर चलते हैं, गैर कानूनी हथियार रखते हैं, छीना जब्ती के 135 और नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले 67 और वैसे भी और कई तरह के अपराधी अपहरण करने वाले जो है वो 19 लोग थे। तो क्या मुझे लगता है ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए, विद्यानाथ जी, जो सीजेपी के लोग हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज हैं उनको वापस ले लिया जाना चाहिए। ये मैं देश से, आपके दर्शकों से भी सवाल पूछता हूं। दूसरा, अभी बात हुई हमने क्या कदम उठाए। हमने कदम 2024 में अगर ये हम कानून नहीं लाते तो किस तरह से हम जो 18 लोग जेल में, वो जेल में होते क्या? आज वो जमानत पे बाहर होते। आज वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, तो क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि हम कड़ा कानून लेकर आए, 3 से 10 साल तक की सजा लेकर आए। उसके बाद में अभी देखेंगे जो हम अब दूसरा बिल लेकर आए हैं, ये तो और कड़े हैं। इसमें तो 10 करोड़ तक का जुर्माना, जो 1 करोड़ तक का था वो 10 करोड़ तक का कर दिया, मिनिमम 5 से 10 साल तक की सजा कर दी, और इसमें भी एक अलग अलग वर्गीकरण कर दिया कि छात्र है तो उसकी सजा क्या होगी, अगर पेशेवर है तो क्या होगी। मंशा पर सवाल नहीं है, आप 2024 में कानून लेकर आए, उस पर भी सवाल नहीं है। सवाल यह है कि नियत जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं और न जाने कितने रास्तों से और कितने दरवाजों से होकर एक क्वेश्चन पेपर गुजरता है, इस सिस्टम में ऐसे लोग नहीं हो, और जहां जहां से वो क्वेश्चन पेपर गुजरे वहां पर पहरेदारी इतनी मजबूत हो कि वो लीक ना हो। यह कैसे ठीक किया जाएगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। विद्यानाथ जी, वही मैं 10 सेकंड बताता हूं। ये 5 लेवल होते हैं ऐसे, पहले सेटर, फिर प्रिंटर, फिर लॉजिस्टिक, फिर सेंटर, फिर ऑर्गेनाइजर, ऐसे होते हैं। उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और कंप्यूटर बेस शिक्षा, ये अपना जो एग्जाम होगा अगली बार वो होगा, और देश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका इसमें अनुभव है और टॉप एजेंसियों में जो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने एक कमेटी बनाई है। IIM कलकत्ता के आप देखेंगे, चाहे आप देखेंगे तो नंदन नीलेकनी जी, वो तो आधार और UPI के किस तरह से वैश्विक स्तर पर नाम किया उन्होंने भारत का। ऐसे लोगों को हम लाए हैं। तो ये किस लिए लाए? ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, पहले पुनरावृत्ति और हो भी गई किसी कारण तो उनको कड़ी सजा मिले। ये हमारी नीयत है, हमारा चाल चरित्र चेहरा ऐसा नहीं है कांग्रेस जैसा। इनके राज्यों में हो रहे हैं, ये बात नहीं करते हैं। इसका जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता देंगी और कुछ सवाल उनसे भी मेरे होंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जरा वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देता हूं, आप लोग भी सुन लीजिए। संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी बोले। संभावना इस बात की है कि राहुल गांधी एंटी पेपर लीक बिल पर ही अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि आज सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो क्या सदन की कार्यवाही फिर कल चर्चा जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी, या फिर इसके लिए वक्त निर्धारित किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है कि 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। संसद के अंदर प्रियंका गांधी ने, सदन के बाहर राहुल गांधी ने एक पुराने बयान का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री, अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का जिनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि प्रहलाद जोशी, उनको घेरा। राहुल गांधी ने सदन के बाहर और प्रियंका ने सदन के अंदर उनको लेकर क्या कहा, एक बार सुनिए। Education Minister of a country who is supporting rapists. Education Minister of a country who is supporting rapists. तो पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ गया था। हालांकि विपक्ष के अड़ने से पहले छात्र अड़ गए थे।
और छात्र जिस तरीके से सड़क पर अड़े, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा मंत्रालय की, प्रहलाद जोशी जी, उनको लेकर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिए। लेकिन इस सवाल पर आऊं उससे पहले रश्मि जी, एक सवाल आपसे है कि अखिलेश यादव या विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने लोगों पर मुकदमा हुआ है इस प्रदर्शन के दौरान उसको वापस ले लिया जाए। क्या यह सही होगा कि 2588 जो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, जिनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो इस प्रदर्शन में घुस गए थे, उनका मुकदमा भी वापस हो जाए? देखिए, अब उसमें जो जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके पक्ष में तो हम भी नहीं है। वो गिरफ्तार हुए, ठीक गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल ये है कि उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो पुलिस जानेगी, है ना। ये हमें तो नहीं पता कितना सच है, कितने लोग सच में आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, हैं नहीं है। अभी मैंने सुबह प्रयागराज का भी एक वीडियो देखा, छात्रों को घर से उठा रही है, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी आ रही है, उठा रही है। बहरहाल अभी भी ये सिलसिला दिल्ली में भी जारी है। तो ये चीज को क्या गृह मंत्री जी रोक नहीं सकते हैं? उनको रोकना चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब नड्डा जी ने कह दिया था कि नहीं, हम छात्रों को, जो ऑर्गेनिक है, जो छात्र वहां पर जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं खुद भी जंतर मंतर गई थी, क्योंकि मेरा बेटा वहां रोज जाता था, तो मैं उसके साथ एक दिन गई थी देखने के लिए, और वो समझ आ रहा था कि वहां पर जो छात्र थे वो ऑर्गेनिक थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि छात्रों को, हाँ, सारे छात्र, मैंने जब देखा था उस समय सारे स्टूडेंट से ही मिली। मैं गई थी 22 तारीख को। अच्छा, 22 तारीख को गई थी मैं 20 को नहीं गई थी, 22 को गई थी। तो मैंने देखा था वहां, मैं दिन के टाइम गई थी करीब। अच्छा है कि आप दिन के टाइम गई थी, रात के टाइम जाती तो आपको लगता कि अपने बेटे के साथ या अपने बच्चों के साथ आप यहाँ क्यों ही आ गई? क्योंकि रात की जो वहां की तस्वीरें और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, दिख रही हैं, उससे तो लगता ही नहीं कि ये हमारे देश और हमारे बच्चों का संस्कार भी हो सकता है। बोलिए रश्मि जी। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये कहा गया कि सोशल मीडिया पे या जो भी, देखिए, एक साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है। आप किसी भी चीज का दमन करेंगे, किसी भी बात का दमन करेंगे, आप घर में ही ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो विरोध तो आता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। गाली गलौज वाले बैनर, पोस्टर और वो नेम प्लेट्स देखे आपने? मैंने बिल्कुल देखे। मैं अच्छा लगा आपको? आपको अच्छा लगा कि आज के बच्चे देखिए प्रोटेस्ट करने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं? मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। उनको आप छात्र मानती हैं जो इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर वहां पर खड़े थे? देखिए, वो जो बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे छात्र, वो भी छात्र ही थे। प्रश्न ये है कि आपने कितने ब्रूटल तरीके से उन लोगों के ऊपर अटैक किया 20 तारीख को जब वो संसद जा रहे थे। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेशन, आपको पता है ना कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, होता है या नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? आप किसी भी इंसान को यदि बार बार प्रेशराइज करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, निराशा में फ्रस्ट्रेशन निकलता है। ये इस बात को देखिए, मैं खुद साइकोलॉजी की सवाल ये है, रश्मि सिंह जी, आप एक पेरेंट्स हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि भाई आप अपने बच्चे के साथ गई थी, वहां पर बहुत सारे छात्र थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे छात्र थे भी कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ था, बड़ी संख्या में छात्र थे। लेकिन 2588 लोग जिनके बारे में अभी तक रिपोर्ट आई है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकलकर सामने। एक सवाल मेरा ये है रश्मि जी, एक सवाल ये है कि अभी तक 2588 लोगों के बारे में तो पता चल गया है कि इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि ये कानून तोड़ते रहे हैं। अभी अगर एक साथ सरकार तमाम एफआईआर या जो अभी तक का एक्शन हुआ है उसको वापस ले लेती है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कुछ और भी अगर इस तरह के तत्व होंगे वो भी बच निकलेंगे? इसलिए पूरी तरीके से जब तक जांच ना हो जाए तब तक एफआईआर या मुकदमे वापस ना हो। हम ये कह रहे हैं कि जो जिनके सही में आपराधिक पृष्ठभूमि है, आप उनको तो गिरा सकते। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं जब वहां पर गई थी उस समय, तो एक शॉप खुली हुई थी, एक्चुअली वो शायद किसी का ऑर्डर उनको देना होगा, तो मैं वहां बैठकर मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनको पूछा भी कि आपका ये बंद है, पता नहीं कितने दिन तक ये चलेगा। तो वो बड़े सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा देखिए, ये जो स्टूडेंट है ना, इनको हम पहचान रहे हैं, लेकिन ये शाम को जो लोग आते हैं प्लांट किए हुए, अच्छा, जो इस प्रदर्शन को खराब करना चाहते हैं। देखिए, जो वहां पर बैठा है उसको ज्यादा पता है
दिन रात से जो बैठा है, जो वहां 25 साल से 50 साल से जो बिजनेस कर रहा है और वो शॉपकीपर है, उन्होंने बताया मुझे ये चीज कि यहाँ पे उपद्रवी लोग आते हैं, ये शाम के ये तो तरफ अच्छी बात है कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने ग्राउंड पर जाकर इस सच को जान लिया कि इस प्रदर्शन और प्रोटेस्ट में और मार्च में उपद्रवी लोग भी शामिल होते हैं, आते हैं और शामिल हुए थे। एक मिनट रोक रहा हूं रश्मि जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक पर संसद में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार कह रही है कि लोकसभा में विपक्ष बिल पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो वो किस बात का जवाब दे? सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा मच गया। देखिए कैसे कल संसद में वार पलटवार। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए।